तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम एक थॉट के साथ एक जो अपनी बात शुरू करेंगे। थॉट ये है कि ऑल ट्रूथ्स आर इजी टू अंडरस्टैंड वंस दे आर डिस्कवर्ड, द पॉइंट इज टू डिस्कवर देम। अच्छा, गैलीलियो गैलीली जो एक बड़े दूरदर्शी आदमी रहे हैं, एक वैज्ञानिक रहे हैं, खगोल शास्त्री रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है कि जब सच सामने आ जाता है, ऑल ट्रूथ्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि सच को समझने में आसानी हो जाती है जब एक बार सच को खोज लिया जाता है। लेकिन पॉइंट यानी बिंदु यह है, मुद्दा यह है कि डिस्कवर देम, उसको उसका सच का पता तो चले कि वो सच क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ कुछ समझा देता हूँ आपको कि जैसे पहले एक मिथ था कि जो ये अब भी चलता है, कहीं बच्चों में तुमने देखा हो, मैं एक एग्जाम वैसे बता रहा हूँ कि जो हमारी पृथ्वी है वो गाय के सिर पे है, गाय के सींग पे रखी हुई है। तो एक मिथ था जब तक इसको खोजा नहीं गया था कि जब वो सींग बदलती है तो भूकंप आते हैं। लेकिन साइंस ने जो इसके बारे में बताया कि ऐसा कुछ नहीं, पृथ्वी टंगी हुई है। और जो है, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जो जब वो आपस में चलती हैं, रगड़ के चलती हैं, आपस में टकराती हैं, टूटती हैं, तो भूकंप की प्रक्रिया होती है। तो साथियों, आज एक मैं ऐसा मुद्दा लेके आया हूँ जो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इस मुद्दे को आपके सामने रखते हुए मुझे खुशी भी हो रही है और एक थोड़ा सा अंदर से दुख भी हो रहा है, क्योंकि हमारे देश की जो एक बड़ी आबादी है युवाओं की, वो मेरे को ऐसा लगता है कि किसी भी हमारे शहीद की पुण्यतिथि पर उनका फोटो लगा के या इस तरीके से अपने विचार व्यक्त करती है कि जैसे वो उनके बहुत बड़े अनुयायी हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ शहीद भगत सिंह जी का, एक महान क्रांतिकारी के रूप में हम उन्हें जानते भी हैं। लेकिन मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम उनको फॉलो करना चाहते हैं, क्या हम वास्तव में करते हैं या सिर्फ उनकी फोटो स्टेटस पे लगा के या उनके बारे में थोड़ी सी चीज कहीं से थॉट लगा के रख के हम अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी ऐसे क्रांतिकारी या किसी भी ऐसे व्यक्ति से प्रभावित हैं तो उसके विचार को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। जैसे भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में, राजगुरु सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल आदि के बारे में और बटुकेश्वर दत्त जी के बारे में काफी हमने पढ़ा भी है, काफी हमने सुना भी है। सुना ज्यादा है, पढ़ा कम है। और मैं आपको बताऊं कि 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी हो गई थी, तो उनको तो हम याद कर लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। लेकिन हम ऐसे लोगों को भूल जाते हैं जिनका उनके बराबर ही योगदान रहा था उसमें, और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान दिया था। आज ऐसे व्यक्ति का मैं आपके सामने, व्यक्ति का चरित्र आपके सामने रखना चाहता हूँ, और उन महान क्रांतिकारी का नाम है श्री बटुकेश्वर दत्त जी। इनका जन्म 1910 में बंगाल के वर्धमान जिले में हुआ था। खैर, मैं आपको बता दूं, बंगाल के वर्धमान में, ठीक है। इनकी शिक्षा दीक्षा भी बिहार में और कानपुर में हुई। इसके बाद 1924 में इनकी मुलाकात शहीद भगत सिंह जी से हुई। उस समय तो देखो, ये शहीद तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उनका सम्मान करता हूँ क्योंकि वो इस दुनिया में है नहीं, बट उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने 1924 में इनकी मुलाकात हुई और इसी समय से इन्होंने HRA एक संगठन बना था, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लिया। इसे ज्वाइन करने के बाद बटुकेश्वर दत्त जी ने एक बम बनाने की मतलब कला सीखी और आगरा में एक बम फैक्ट्री की स्थापना हुई, जिसमें जो है इनका बड़ा योगदान था बटुकेश्वर दत्त जी का। अब देखिए, हम अगर मैं आपसे पूछूं कि शहीद भगत सिंह जी को फांसी क्यों हुई या उनके साथियों को फांसी क्यों हुई, तो एकदम से दिमाग में बात आती है कि असेंबली में जो उन्होंने बम फेंके थे उसकी वजह से जो है उनकी उन्हें फांसी की सजा बोली, इस वजह से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये केस नहीं था, उन्हें लाहौर षड्यंत्र मामले में दोषी करार दिया गया। और अभी देखिए, लाहौर षड्यंत्र क्या था। हुआ यह था कि साइमन कमीशन जब भारत आया था तो साइमन गो बैक के नारे लगे थे। साइमन गो बैक के नारे लगे थे तो लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे, जो गो बैक के नारे लगा रही थी। तो जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके इशारे पर लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई और उनकी इतनी पिटाई कर दी गई कि कुछ समय बाद उनकी जो है हत्या, मतलब सॉरी, वो मृत्यु हो गई उनकी। और जो है उनके जो अनुयायी थे भगत सिंह, जो उन्हें बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि उनका थोड़ा जो है विचारधारा का थोड़ा खेल अलग था कि महात्मा गांधी की विचारधारा अलग थी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं आप, अरविंद घोष, सचिंद्र सान्याल, इनकी विचारधारा अलग थी। तो भगत सिंह जो है उस पाले में थे लाला लाजपत राय के। जब उन पर लाठियां बरसाई तो उनका मन अंदर से बहुत ज्यादा युवाओं का दुखी हुआ और इन्होंने जो है जॉन सैंडर्स की हत्या जो है कर दी
लाहौर षड्यंत्र मामला ये था कि जॉन सैंडर्स की हत्या हुई। इस मामले में दोषी करार पाए गए और इनके साथियों को सबको जो है फांसी की सजा हो गई। और 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी को फांसी दी गई। और देश जो है पूरा, मैं इन भगत सिंह पे और इन पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज बटुकेश्वर दत्त जी की बात हम कर लेते हैं। तो बटुकेश्वर दत्त जी ने आगरा में जो बम फैक्ट्री बनी उसकी स्थापना में बड़ा योगदान दिया। ये भी बड़े क्रांतिकारी थे, भगत सिंह जी के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। और जो ये HRA है, जब आपने सुना होगा काकोरी कांड, काकोरी कांड, इसमें क्या था कि एक ट्रेन जा रही थी, ये 1925 का है, एक ट्रेन जा रही थी तो उसे चंद्रशेखर आजाद और इनके साथियों ने मिलकर जो है लूट लिया था, तो इसे काकोरी कांड कहते हैं। लेकिन ये काकोरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इस घटना को काकोरी कांड का नाम ना देके ट्रेन एक्शन का नाम दे दिया है। ठीक है, मतलब कि एक्शन करा के हमारे क्रांतिकारियों ने ट्रेन एक्शन करके, और इस वजह से ये सब चीजें हुई। तो बटुकेश्वर दत्त जी जो है इनके साथ रहते थे हमेशा, ज्यादातर सब मामलों में। फिर इन्होंने लाहौर में बटुकेश्वर दत्त जी ने, शहीद भगत सिंह जी ने और यतीन्द्र नाथ सिंह थे इनके साथ, इन्होंने 144 दिन की भूख हड़ताल भी करी। और भूख हड़ताल करी तो उसमें यतीन्द्र नाथ सिंह की तो मृत्यु हो गई भूख हड़ताल में, लेकिन दोनों जो है शहीद भगत सिंह और ये बच गए। तो इन्होंने फिर आगे प्रक्रिया को जारी रखा। फिर 1929 में, 1929 में असेंबली में बम फेंकने की घटना हुई, और बम फेंकने के साथ साथ उसमें किसी की हत्या नहीं हुई, उसमें कोई मरा नहीं था। जब असेंबली में बम फेंका गया था, इन्होंने पर्चे फेंके और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। तो बटुकेश्वर दत्त भी उनके साथ थे, और ये वहां से भागे नहीं। तो जितने भी वहां पे पुलिसकर्मी थे सब उन्होंने इन्हें पकड़ने का प्रयास किया, और ये भागे नहीं तो गिरफ्तारी दे दी इन्होंने खुद ही की, ठीक है, इन पे केस चलाया गया, इन्हें आजीवन कारावास मिला। लेकिन ना जाने क्या ऐसी घटना हुई उस समय पे कि शहीद भगत सिंह जी को किसी और के कहने में आके, अब आप इसको गलत मत ले जाना, मैं भगत सिंह जी के बारे में जब बताऊंगा, तो उनको उनकी जो आजीवन कारावास की सजा थी वो फांसी में बदल दी गई। तो फिर 23 मार्च 1931 में ये हुआ। अब देखिए होता क्या है, बात अब जब घूम फिर के आती है बटुकेश्वर दत्त जी की, देखिए हम इतनी आसानी से कह देते हैं कि उस आदमी ने ये करा, उस आदमी ने ये करा, इनकी तबीयत बिगड़ी तो बटुकेश्वर दत्त जी को रिहा कर दिया गया जेल से। ठीक उसके बाद इन्हें दोबारा से 1942 में दोबारा पकड़ा गया और 1945 में दोबारा छोड़ दिया गया। अब बात यह आती है कि जब देश को आजादी मिली, सारा देश खुश था, हम भी खुश, मतलब सॉरी हम नहीं थे, हमारे पूर्वज खुश रहे होंगे। यानी कि हम आज उस बात को सोचते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ तो हम बड़ी खुशी होती है। लेकिन अब दुख इस बात का होता है कि बटुकेश्वर दत्त जी तो जिंदा थे, जो इतना बड़ा नाम भगत सिंह जी के साथ रहता है, हर बच्चा जानता है, नौजवान जानता है। तो आज की पीढ़ी वाले युवा तो जान ही रहे हैं, लेकिन उस समय पे भी तो युवा रहे होंगे जो उनके अनुयायी होंगे। ये व्यक्ति श्री बटुकेश्वर दत्त जी, मैंने दत्त जी के नाम से आगे बताऊंगा थोड़ा वीडियो में। तो आजादी के बाद ये बिहार में बस गए जाके। अब दत्त जी इतने परेशान थे कि देखिए कि घर के का खर्चा कैसे चले, पैसे पास नहीं थे, आजादी स्वतंत्रता सेनानी थे, पैसे पास नहीं थे। तो इन्होंने क्या करा कि सिगरेट के एजेंट के रूप में काम करा। सिगरेट एजेंट मतलब कि सिगरेट एजेंट का मतलब होता है कि सिगरेट की डिलीवरी करवाना इधर उधर, इस तरीके से। दूसरा, इन्होंने टूरिस्ट गाइड के रूप में काम करा अपना खर्चा चलाने के लिए। इनकी पत्नी थी जो वो एक स्कूल में पढ़ाती थी, बहुत मतलब पैसे बहुत कम मिलते थे, तो घर का खर्चा जैसे तैसे चलता था। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आज की डेट में कोई स्वतंत्रता सेनानी अगर होता तो उसका कितना सम्मान होता है, होता भी आया है। तो इसके लिए जो मैं कसूरवार ठहराता हूँ, मैं ठहराता हूँ उस समय की सरकार को, जो भी है, कि ऐसे न जाने कितने क्रांतिकारी हैं कि जिन्होंने इतना ज्यादा योगदान दिया, जिन्हें हम भूल गए कि हम तो याद भी रख लेते हैं, लेकिन अब ये है कि अगर आज हम बटुकेश्वर दत्त जी को याद कर लेते हैं तो इन बेचारे पर क्या प्रभाव पड़ता है, सिर्फ हम याद कर रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने उस समय चीजें अपने आप सामने फेस करी हैं कि घर का खर्चा चलाने के लिए इतना स्ट्रगल, मैंने अभी ये भी सोचते होंगे कि यार मैंने इतना अपने देश को आजाद कराने में इतना योगदान दिया, कोई मेरे पूछ नहीं कर रहा है। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा आगे समय चलते हुए इन्होंने बिस्किट और डबल रोटी का एक छोटा सा कारखाना खोला कि मतलब खर्चा चले, लेकिन वो भी धंधा चौपट हो गया। सरकार को ध्यान देना चाहिए था कि इनके साथ क्या हुआ। तो 1963 में इनको जो है बिहार की विधान परिषद का सदस्य बनाया गया 4 माह के लिए। अच्छा 4 माह के लिए, 4 से ज्यादा भी हो जाता है, एक्चुअली इनकी तबीयत खराब हो गई थी तो ये वापस आ गए थे। इसके बाद ये हुआ कि बसों का परमिट
जारी होता है ना, जैसे कि किसी को बसों का परमिट चाहिए इस तरीके से, तो इन्होंने भी आवेदन दे दिया कि जी मुझे चाहिए बसों का परमिट। तो उस समय पे जो तत्कालीन कमिश्नर रहे होंगे वहाँ के, तो ये जब उनके सामने गए कि सर मेरे को जो है ऐसे ऐसे बस का परमिट चाहिए और मैं बहुत परेशान हूँ और मैं भगत सिंह जी के साथ रहता था इस तरीके से, तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे मान लूँ। जब यार उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, इतने बड़े दत्त जी मतलब इतना बड़ा नाम है, उनसे कह रहे हैं कि आप अपने स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण दिखाइए। अपने आप को ही ऐसा लगेगा, मान लीजिए मैं कोई बड़ा काम कर देता हूँ, अच्छा काम कर देता हूँ, बाद में मुझसे पूछा जाता है कि अपना प्रूफ दिखाइए कि आपने क्या करा। तो ये मैं तो एक छोटे एग्जाम्पल की बात करूँ, इतना बड़ा देश के उसमें योगदान दिया, तो उनसे ये बात कही कि बड़े दुखी हुए ये वहां से आए। लेकिन ये बात जो है फिर राजेंद्र प्रसाद जी को पता चली, उस समय के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो है कमिश्नर को फटकार लगाई, तो कमिश्नर ने इनसे माफी वगैरह मांगी। तो अब देखिए कमिश्नर ने माफी मांग ली राजेंद्र प्रसाद जी के थ्रू, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या दत्त जी का कोई अपना वजूद नहीं था, लेकिन उसको जो है सही से समझ नहीं पाया कोई भी। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद जो है इनकी तबीयत बिगड़ी, तो तबीयत बिगड़ी तो उस समय के तत्कालीन जो है गृह मंत्री जी थे हमारे, उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा जी, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, ये उस समय के गृह मंत्री थे। और सच्चर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे। तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने, क्योंकि चूंकि बटुकेश्वर दत्त जी बिहार में रहते थे, तो बिहार सरकार को 1000 रुपए भिजवाए उन्होंने कि देखो उस समय 1000 रुपए बहुत होते होंगे कि आप इनका इलाज करवाइए, और अगर आप खर्च वहन नहीं कर पाते, इनका खर्चा नहीं उठा पाते हैं, तो मैं जो है हम पंजाब सरकार करवाएगी सब कुछ, इनका इलाज वगैरह जो भी है। लेकिन बिहार सरकार ने कह दिया कि नहीं ठीक है हम करवा देंगे जो भी था। इसके बाद इनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ती गई, और जो है ऊपर से आदेश आया कि आप एक काम करिए एम्स में इन्हें भर्ती करवाइए। एम्स तो आप जानते ही हैं, ठीक है, एम्स में इन्हें भर्ती कराया गया। अब एम्स में इन्हें भर्ती कराया गया, तो वहां पर जाके पता चली कि इन्हें कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32 का इलाज दिया जाएगा। अब देखिए कोबाल्ट जो 60 है, कोबाल्ट 60, इसका जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो कैंसर के इलाज में दिया जाता है, फोस्फोरस 32 का भी। तो अब जो है मतलब इन्हें इलाज दिया गया कैंसर के लिए, लेकिन बहुत तब तक देर हो चुकी थी। इसके बाद एक मेरे को थोड़ा सा इनके बारे में बड़ा दुखी लगता है मेरे को, क्योंकि मैंने चीजें पढ़ी है। इनसे मिलने गए रामकिशन जी, पंजाब के मुख्यमंत्री थे उस समय पे जब ये बीमार चल रहे थे, ये 1965 की बात है। तो रामकिशन जी ने इनसे कहा कि हाथ जोड़ के कि दत्त जी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपकी बताइए कुछ। तो उन्होंने कहा था कि देखिए आप कुछ मत करिए। इनकी आंखों में आंसू आ गए, बड़े परेशान होकर बोले कि मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि जो सम्मान जिस क्रांतिकारी को मिलना चाहिए वो हमेशा आगे सबको मिले, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे मित्र और मेरे साथी शहीद भगत सिंह जी, उनकी जहां समाधि बनी हुई है हुसैन शाही में बनी हुई है, पंजाब और पाकिस्तान बॉर्डर के समीप, मुझे मेरा अंतिम संस्कार वहीं होना चाहिए। मैं अपने मित्र के साथ जैसे यहाँ रह रहा हूँ मैं वहां भी रहूँ। तो इस बात को कहते हुए उनके मन में आंसू आ गए। उसके बाद भगत सिंह की माता जी भी इनसे मिलने आए, बातचीत करी, क्योंकि प्रेम हो जाता है, बच्चे का दोस्त है इस तरीके से। इसके बाद जो है 17 जुलाई को ये कोमा में चले गए। 17 जुलाई 1965 की बात है, 17 जुलाई 1965, ठीक है, ये कोमा में चले गए। और 20 जुलाई 1965 को इनकी जो है मृत्यु हो गई। तो अंत में मेरा उद्देश्य इस वीडियो का लाने का यह था कि बटुकेश्वर दत्त जी ने जितना योगदान दिया, उनके फलस्वरूप उन्हें इनाम नहीं मिला। इनाम से मेरा मतलब है कि यार उन्हें पुरस्कृत से मतलब ये नहीं कि अवार्ड दिया गया, मेरे कहने का सम्मान भी इतना नहीं मिला। अब ऐसा तो है नहीं कि जब एक क्रांतिकारी की इतनी बुरी स्थिति है तो देश में अमीर तो कोई बचा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, अमीर लोग भी होंगे। अरे तो जा जाके ऐसे क्रांतिकारियों को तो ढूंढना चाहिए था कि उनके लिए हम क्या कर सके। और आज के युवाओं में भी ये चीज देखता हूँ, सिर्फ दिखावा है, व्हाट्सएप पे फोटो लगाया, बड़े बड़े क्रांतिकारियों का ये हुआ वो हुआ, एक चीज उनकी फॉलो नहीं करते। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ भगत सिंह का, हालांकि मैं भगत सिंह के ऊपर जब अलग से वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा कि भगत सिंह ने कहा था कि सिख धर्म में बाल कटाना अपराध माना जाता है, अपराध मतलब गुनाह माना जाता है, पाप माना जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बाल तो क्या अपना सिर कटवा लूंगा अपने देश के लिए। तो अब उन्होंने ऐसी कई सारी बातें की, जैसे बटुकेश्वर दत्त जी ने कहा कि मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, मैं इस देश की आजादी के लिए लड़ रहा हूँ तो मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। और बटुकेश्वर दत्त जी पर पहली किताब अनिल वर्मा जी ने लिखी, जिनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरीके की जानकारी हमें दी। और मैं इस वीडियो को इस बात के साथ समाप्त करना चाहता हूँ कि आप जो है जिस भी किसी क्रांतिकारी या व्यक्ति के अनुयायी हैं उसकी बातों को भी फॉलो करने की कोशिश करें, बस यही मेरा उद्देश्य है। और अगली वीडियो में फिर देखते हैं कि कौन सी क्रांतिकारी की हम बात करते हैं।